श्रावकों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य। जैन शासन में जितना महत्व साधु का है उतना ही महत्व गीतार्थ, जी हाँ, ज्ञान वाले श्रावक का भी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी साधु प्रभु के वचन से भ्रमित हुआ है तब समय समय पर उस साधु को श्रावक ने ही लाइन पर लाया है। और ये घटना खुद प्रियदर्शना यानी कि प्रभु महावीर की बेटी के साथ भी घटी है। प्रियदर्शना और उनके पति जमाली ने प्रभु के पास दीक्षा अंगीकार की थी। जमाली खुद बहुत ही तर्क निपुण और आचार्य जैसा बर्ताव करने वाला था। उसके साथ 500 से 1000 साधु साध्वी जी अलग से विचरण करते थे। वो प्रभु के एक सिद्धांत को लेकर गलत मान्यता बनाकर प्रभु से विपरीत बोलने लगा। बहुत से साधु साध्वी जी भगवंत उसे छोड़कर प्रभु के पास वापस भी चले गए, पर प्रियदर्शना तो पति के अनुराग से गई नहीं। वो भी मिथ्या मान्यता धार कर बैठी रही। एक बार वो डंक नाम के कुम्हार के घर गई हुई थी, जो प्रभु वीर का परम श्रावक था। उसे पता था कि प्रियदर्शना की मान्यता क्या थी। एक बार प्रियदर्शना संयम जीवन की क्रियाओं में मग्न थी और डंक ने तभी उनके कपड़े पर भट्टी में से जलता हुआ कोयला निकालकर फेंका। उनके कपड़े जलने लगे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने कुम्हार से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों जला रहा है। डंक ने प्रियदर्शना साध्वी जी से कहा, आप तो जलने के बाद जला हुआ मानते हो, जलने के वक्त कहाँ मानते हो कि आप जल रहे हो, इसीलिए मैंने तो जलाया ही नहीं है। डंक ने प्रियदर्शना साध्वी जी को ये शब्द सुना दिए। प्रियदर्शना साध्वी जी को सच्ची बात का एहसास हुआ। वो खुद के पति जमाली को समझाने गई, लेकिन वो नहीं समझा। तब वो उसे छोड़कर प्रभु के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलने लगी। ऐसे तो कई लोगों को एक श्रावक ने सही का एहसास करवाया है और इसीलिए ही ऐसे श्रावकों के कर्तव्यों को देखकर श्री गच्छाचार पयन्ना में लिखा गया है कि जो गलत मार्ग पर चल रहे गुरु भगवंत को प्रबोध नहीं करता है वो शिष्य अथवा श्रावक गुरु का दुश्मन है। कुछ बात अगर समझ में आई हो तो जागो श्रावको जागो, लेकिन हाँ, जगाने से पहले खुद भी जागना पड़ेगा, खुद भी ज्ञानी बनना पड़ेगा। हवा में तीर नहीं चलाना है। जय जिन शासन, जय महावीर।